अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जी कुछ नहीं बनाने लगे, कोई आपके साथ रेसिपी की वीडियो नहीं जो है शेयर होने लगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक गुड न्यूज़ और आपको लेके चलूँगी अपने साथ एक ट्रिप पे। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है 14 अगस्त वाले दिन का क्लिप। ठीक है जी, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 14 अगस्त वाले दिन। सारी जर्नी रिकॉर्ड है, बस बैक टू बैक आप लोगों के साथ शेयर करनी रहती है। ठीक है जी, 14 अगस्त का दिन हुआ जी। हमने सुबह सुबह उठ कर बनाया नाश्ता, अम्मी को करवाया अच्छा सा नाश्ता, फिर बनाया अपना नाश्ता, फिर अपना नाश्ता किया क्योंकि आज जो रात होनी थी वो बहुत स्पेशल थी क्योंकि आज रात की हमारी फ़्लाइट थी। तो आप लोगों के साथ ये खूबसूरत तरीन सफ़र को शेयर करने लगी हूँ जो मेरी ज़िंदगी का मोस्ट 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 मेमोरेबल सफ़र है। मैं कभी नहीं भूल सकती उस चीज़ को। खैर जी, हम लोग जा रहे हैं जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करने। मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ, मेरी मदर ने पहले किया हुआ है लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और अपनी मदर के साथ पहली दफ़ा जा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अच्छा जी, अम्मी को हमने बना के दिया नाश्ता, उसके बाद ये आ गया जी हमारा नाश्ता। हमने किया नाश्ता ज़रा हैवी सा क्योंकि रात तक फिर हमने कुछ नहीं खाना था क्योंकि जिस तरह की एक्साइटमेंट अंदर चल रही थी ना उसके कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं छत पे आई थी किसी काम से और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा आज 14 अगस्त है। यानी इतनी खुशी में मैं ये भी भूल गई थी, हर तरफ झंडे ही झंडे नज़र आ रहे थे। फिर मुझे याद आया कि अच्छा आज तो 14 अगस्त है। यहाँ पे जी हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे पासपोर्ट और हमारी टिकट्स आ चुकी थी जो कि बिल्कुल उसी दिन आई थी जिस दिन हमने जाना था। ये ज़्यादातर यही होता है कि वीज़ा आपका उसी दिन आ रहा होता है, आपने तैयारियाँ पहले से ही करनी होती है। अच्छा, ये जो प्लान बना था ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट बना था, यानी 15 दिन के अंदर अंदर कब कैसे किस तरह से बुलावा आया इस बात का यकीन अभी भी नहीं आता। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ करोड़ बार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बुलाया, वहाँ पे हाज़िरी हुई और बहुत बेहतरीन सफ़र था। क्योंकि ये प्री प्लान नहीं था, ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत पहले से पता था या फैमिली को बहुत पहले से पता था। बस बुलावा था ये कह सकते हैं और एक खूबसूरत तरीन सा मौज़ा था क्योंकि दिल में शिद्दत थी। अच्छा, ये मौज़ा किस तरह से हुआ ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे जी पैकिंग चल रही थी, हमने ऑलमोस्ट मगरिब के बाद इशा के बाद अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर ये हो रहा था कि कभी कोई आ जाता था, कभी कोई आ जाता, हमारी पैकिंग रुक जाती थी। फिर हमारी पैकिंग डन हुई जाके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, यानी कि 14 अगस्त वाले दिन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सुबह के 8 बज रहे थे। मैंने सारी जो है वो पैकिंग कंप्लीट की और सारी चीज़ें इसके ऊपर रख दी। डॉक्यूमेंट्स भी यहीं पे ही रख दें ताकि हमें जब हम थोड़ी देर का नैप लेके उठें और मेहमान आ जाएँ तो हमें टेंशन ना हो। यहाँ पे जी फिर डन डुन करके मैं सो गई थी। उसके बाद हम लोग उठे हैं तकरीबन 12-1 बजे क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी रात की और हमें रात को सोना नहीं मिलना था। यहाँ पर जब मैं उठी तो यहाँ पर अम्मी कुछ दवाइयाँ वगैरह लेकर बैठी हुई थी जो कि साथ लेके जानी थी। चाय की पत्ती लेकर जानी थी, लिप्टन के टी पैक्स थे, एवरीडे का दूध था क्योंकि मैं जब पहले गई थी उम्रे पे तो उनको बेहतर पता है कि वहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं तो पहली दफ़ा जा रही थी। सर्फ़ था, कुछ ऐसी मेडिसिन्स थी, विंटोजिन वगैरह थी, वाइप्स वगैरह थे जो कुछ ज़रूरत थी, लेकिन इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था, ये मैं पहले बता दूँ। सिवाय पैनाडोल के कोई चीज़ यूज़ नहीं रही, सारी चीज़ें ऐसे ही वापस आई थी। शाम को जी लग गई रौनक, मिठाई के डब्बे माशाल्लाह से खुले और यहाँ पे जी हमने छोटी मोटी सी घर में जो है वो बिरयानी शरयानी कबाब इस तरह की चीज़ें बनाई हुई थी क्योंकि आना जाना लगा हुआ था, सब मिलने आए थे। खाना खाया जो कि बिल्कुल नहीं खाया गया, इस टाइम बिल्कुल भी कुछ नहीं उतर रहा था सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं आ रहा था। और ये वाहिद रोना ऐसा था जिसमें खुशी हो रही थी कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं। वरना जब कोई कहीं जा रहा होता है या हम खुद कहीं किसी को छोड़कर जा रहे होते हैं तो बहुत बुरी फीलिंग होती है, लेकिन इस टाइम की फीलिंग बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जी घर से ही मैंने तो अपने जो है वो स्लीपर्स पहन लिए थे। कैरी डब्बे में हमने भरा अपना सारा सामान और हम खुद जो है वो अपनी हुई गाड़ी में ट्रांसफ़र और हमने जी अल्लाह का नाम लेके अपने सफ़र को शुरू कर दिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें क्योंकि मैंने ये पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ये मैं अपनी मेमोरी के लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी मदर के साथ मेरा फर्स्ट उम्रा था और मेरी अपनी लाइफ का भी पहला ही उम्रा था। तो मे बी कि मैं इस कंटेंट को कंटिन्यू करती हूँ या हम वापस आकर किचन में ही खड़े हो जाते हैं, इसका फ़ैसला हम आने के बाद करेंगे। अभी हम सफ़र का मज़ा लेते हैं। तो यहाँ पर जी हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट और 14 अगस्त की वजह से बहुत ही रौनक थी, हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग थी। तो बड़ी अच्छी सी एक वाइब आ रही थी जैसे हमारे ही वेलकम हो रहा है जी कि हम जा रहे हैं, इस टाइप की फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पे जी हम एयरपोर्ट पहुँचे और एयरपोर्ट बड़ा ही प्यारा सा सजा हुआ था। ठीक है, अच्छा मेरा फ़्लाइट का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने फ़्लाइट का एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ जो कि मेरा इतना अच्छा नहीं रहा। वो कैसे नहीं रहा वो मैं आपको भी बताती हूँ। एयरपोर्ट पहुँचे तो हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट 12 बजे पहुँच गए थे। हमारी फ़्लाइट थी रात के 2:45 पे, यानी 2:45 की हमारी फ़्लाइट थी। 15 अगस्त हो चुकी थी ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हमें छोड़ने आए थे हमने उनको अल्लाह हाफ़िज़ कहा, वो रो रहे थे और हम अंदर ही अंदर हँस रहे थे और खुश हो रहे थे कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। मतलब अलग ही लेवल होता है ना आपका, डबल डबल वाली फीलिंग हो रही होती है। यहाँ पे जी हमने अपनी बोर्डिंग करवाई। उसके बाद अभी भी हमारी फ़्लाइट में ऑलमोस्ट
2 घंटे बाकी थे, ठीक है। उसके बाद हम सुकून से अंदर गए, ये टाइम हो रहा था यहाँ पे 12:16, 15 मिनट के अंदर अंदर हमारी बोर्डिंग हो गई। हम सुकून से आके यहाँ पे बैठ गए। यहाँ पे जी मस्जिद है, लेडीज़ की साइड अलहदा थी, जेंट्स की साइड अलहदा थी। मैं यहाँ सुकून से बैठी हुई थी और मम्मा और मैंने ये डिसाइड किया था कि हम 1 से 1:30 बजे जो है ना वो अपना वज़ू वगैरह करके नवाफिल पढ़ के इहराम की नियत कर लेंगे। यहाँ पे देसी माँ का मैं काम दिखा रही हूँ। इस ख़जाने बैग के अंदर क्या है, ये मैं आपको सऊदी अरब जाकर दिखाऊंगी कि इसके अंदर आखिर अम्मा मेरी रख कर घर लेकर आई हुई है। इसका जी ताला टूट गया था, ताला नहीं सॉरी, इसकी ताला तोड़ना पड़ गया था क्योंकि उन्होंने कहा कि आप इसको खोलें और चाबी कोई भी नहीं इसके अंदर लग रही थी। आई थिंक इसकी चाबी घर रह गई थी, तो फिर हमें जो है इसको तोड़ना पड़ गया, जिसकी वजह से ताला बाद में भी नहीं खुला। तो इसके अंदर क्या कीमती चीज़ हमारी अम्मा लेके गई हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी सऊदी अरब जाकर। यहाँ पे फिर हमें लगी थोड़ी थोड़ी सी भूख, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाइट फ़ोबिया है, ठीक है, फ़्लाइट फ़ोबिया भी है, ये भी मुझे फ़्लाइट में बैठने के बाद ही पता चला। तो अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पे कुछ खा लिया। हमने यहाँ पे जी चिकन टिक्के के सैंडविचेस लिए, एक अदद जूस लिया। उन्होंने बड़ी प्यारी सी बात की, बिल्कुल फ्रेश है, अभी बन कर आए हैं, लेकिन जब ये खुले तो बस फिर खुल ही गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र करके हमने इसको खाया। यहाँ पे एक हाथ से ये खुल कोई नहीं रहा था, तो मैंने अम्मी को कहा कि मुझे आप खोल दें। अच्छा, उम्रे पे जो हम 3 लोग जा रहे थे, मेरे भाई, मेरी मम्मा और मैं। अच्छा, मेरा और मेरे भाई का फ़र्स्ट टाइम था और मेरी जो वालदा हैं उनका सेकंड टाइम था, क्योंकि वो इससे पहले पापा के साथ गई थी और बड़े वाले भाई के साथ गई थी, तो इसलिए अब वो नहीं गए, अब हम लोग गए हैं। तो अल्लाह पाक का बुलावा था। अच्छा जी, हम लोग मस्जिद में आ गए। खाना खाने के बाद यहाँ पे सब ख़वातीन जो है ना वो वन बाय वन वज़ू कर रही थी और अपने इहराम की तैयारी कर रही थी। उसके बाद एक प्रॉपर आपने नफिल पढ़ने होते हैं और एक दुआ होती है वो पढ़नी होती है, और 3 दफ़ा जो है वो लब्बैक पढ़ना होता है, और फिर आपके ऊपर इहराम की पाबंदियाँ स्टार्ट हो जाती हैं यहीं से ही, ठीक है। यही चीज़ आप एयरपोर्ट से भी कर सकते हैं, यही चीज़ आप घर से भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग यही कहते हैं कि जब आपकी फ़्लाइट का टाइम करीब आ जाए, आप जब भी इस चीज़ को करें ताकि आपका सफ़र आगे आसान हो जाए, ठीक है। अच्छा, फ़्लाइट में भी ऐसी जगह आती है जहाँ पे वो लोग अनाउंस करते हैं कि आप अपने एहराम की ना वो कर लें, बट वहाँ पे रिस्क ना लें, क्योंकि हमारा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। वॉशरूम में कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती, ठीक है, और एहराम की जो पाबंदी है वो बहुत ज़्यादा अहम है। आपको छींटे पड़ जाएँ, आपको कुछ हो जाए तो आपकी अच्छी खासी जो है ना वो है कि आपको दम पड़ जाता है, आपके उम्रे के अंदर काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए आप एयरपोर्ट से ईज़ी होके नफिल पढ़ें, सारा कुछ करें। यहाँ पे लंबी सी जी लाइन लगी हुई थी अंदर जाने के लिए। ये है जी वो फ़्लाइट जो हमें लेकर गई सऊदी अरब, और अल्लाह ताला के घर में ले जाकर हमें खड़ा कर दिया। और ये इतनी यहाँ पे ऐसी फ़ीलिंग हो रही थी ना, आई कांट बिलीव, क्योंकि मैं पहली दफ़ा जा रही थी। फ़्लाइट का भी एक्सपीरियंस पहली दफ़ा था, अल्लाह के घर जाने का भी एक्सपीरियंस पहली दफ़ा था, और ये जो पाकिस्तान का लाहौर का एयरपोर्ट है स्पेशली, खैर मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगी, वरना सारे लाहौरियों ने कमेंट करके कह देना कि आप बुराइयाँ कर रही हैं बैठ के यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट की। खैर जी, ये थी जी हमारी सऊदीया एयरलाइन की फ़्लाइट, इसके अंदर हमने जाना था। जिन लोगों ने भी उम्रा किया हुआ है ना, वो मेरे साथ अपना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो उनका पहला था ना, जब वो फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे, वो ज़रूर अपना शेयर कीजिएगा कमेंट के अंदर। मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगी कमेंट्स का। यहाँ पे जी हम लोग रो बना के आराम आराम से सुकून सुकून से जा रहे थे। ये हमारे पास एक अदद हैंड कैरी था। अच्छा, हमारी जो सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट थी ना, उसका जो पूरा एयरक्राफ्ट था ना वो चेंज था। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हमारे नसीब में पुराना जहाज़ था, तो ये कुछ इस तरह का था। इसकी सीट्स भी बिल्कुल थकी हुई थी, इसकी स्क्रीन्स भी बिल्कुल थकी हुई थी, और ये इंतहाई गड़ करता हुआ वहाँ पहुँचा। थी ये सऊदी एयरलाइन ही, हमने टिकट सऊदी एयरलाइन की ही करवाई थी, बट जाते हुए हमारा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का रहा। हमारा एयरक्राफ्ट चेंज था। आते हुए जो हुआ है हमारा, वो हमारा जी मज़ेदार काम था। वो हमारी सही वाली सऊदी एयरलाइन थी, तो इसलिए हमें सही वाला कुछ नसीब हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा था। ये 5 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी, जो कि गुजारनी बड़ी मुश्किल हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खुशी अंदर इतनी थी कि ये गुजर गई आराम से। अच्छा, यहाँ पे जी हमें खाना सर्व हुआ, और खाने में इंतहाई बैड एक्सपीरियंस रहा। घर से भी कुछ नहीं खाया, वही एक सैंडविच खाया था। तो हमें यही पता था कि सऊदी एयरलाइन का खाना अच्छा होता है, लेकिन इन्होंने हमें अंडे दिए, क्योंकि इनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो आप ये अंडों की भुजिया टाइप थी ये ले लें, या तो आप पोहा ले लें, ठीक है। इसके अलावा यानी वेज और नॉन वेज में सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शन थे। चाय मिली, जूस मिली, साथ हमारे पास योगर्ट थी स्ट्रॉबेरी वाली, साथ हमारे पास बन था, मक्खन था, इस टाइप की कुछ ना कुछ चीज़ें थी। अल्लाह का शुक्र अदा करके हमने थोड़ा थोड़ा खाया। उसके बाद जी हम चल गए रवां दवा। अच्छा, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये सऊदी अरब का क्लिप स्टार्ट हो गया। हम जब वहाँ पहुँचे थे तो रात ही थी, रात का ही मंज़र था जब हमारी फ़्लाइट आहिस्ता आहिस्ता लैंड हो रही। जब हम बिल्कुल एयरपोर्ट पर लैंड हो गए थे,
तो थोड़ा-थोड़ा दिन निकलना स्टार्ट हुआ था और बहुत ही खूबसूरत मंज़र था और बहुत ही खूबसूरत फीलिंग थी। तो अपनी इस जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ये एक किस्म का मैंने आपके साथ ना इंट्रो शेयर कर दिया है कि हम कहीं पे जा रहे हैं, तो आप लोगों ने भी साथ-साथ जाना है। अब बैक टू बैक जो है ना आपके साथ वहाँ की वीडियोज़ स्टार्ट होंगी। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र था और एक अजीब-सी ना वाइब आ रही थी और मैं मुसलसल नीचे देख रही थी कि यहीं पे ही अल्लाह ताला का घर है और हम अब अल्लाह ताला के घर के सामने जाके खड़े हो जाएँगे। तो ये जो एक फ़ीलिंग होती है ना, ये अल्लाह पाक हर मुसलमान को नसीब करे, हर मुसलमान को। इतनी दुआएँ की हैं, सबके लिए बहुत दुआएँ की हैं कि अल्लाह पाक सबको एक दफ़ा ज़िंदगी में अपना घर ज़रूर दिखाए। ये फ़ीलिंग ज़रूर हर एक बंदा एक्सपीरियंस कर सके, जो कि हमने की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब चेक करें हमारा जो गड़गड़ वाला जहाज़ है ना वो हिलना शुरू हो गया। तो इस व्लॉग को करूँगी मैं यहीं पे एंड। आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग स्टार्टिंग टू सऊदी अरेबिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।